एक बात तो स्पष्ट है कि नेपाल की सिंगर मेनुका पौडेल के साथ धोखा हुआ है। अब सवाल दूसरा ये उठता है कि किसने धोखा किया है? क्या इंडियन आइडल के जजेस ने धोखा किया है, या फिर धोखा उस काउंटिंग मशीन से हुआ है, या फिर धोखा कह सकते हैं कि उन फैंस ने दिया है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। आखिरकार इस मुद्दे पर अब ऐसी बात मैं क्यों कर रहा हूं, ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें डायरेक्ट ये बताया था कि जो मेनुका पौडेल हैं वो बाहर हो चुकी हैं, इंडियन आइडल सीजन 14 से एलिमिनेट हो चुकी हैं। तो कहने का मतलब अब यहाँ पे ये बचता है कि आखिरकार जब मैंने कमेंट पढ़े, जब मैंने देखा कि लोग सेटिस्फाई नहीं कर रहे इस चीज़ से, बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ, तो मैंने उस पर एनालाइज किया तो मैंने बहुत कुछ चीज़ें पाई। उन्हीं के बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप कुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा जिस दिन मेनुका ने अपनी इस जर्नी को शुरू किया था। मेरा कहने का मतलब इंडियन आइडल के अंदर अपना पहला कदम रखा था। पहले ही दिन उन्होंने गोल्ड माइक को जीता था, जो कि कोई सा ही कंटेस्टेंट जीत पाता है। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट होती है कि मेनुका की आवाज़ में तो कोई कमी नहीं थी, मेनुका की सिंगिंग में भी कोई कमी नहीं थी। दूसरी बड़ी बात कि जो भी इनसे मिला वो इनसे इंस्पायर हुआ, वो डाई हार्ट फैन हुआ। वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, वो बॉलीवुड के बहुत ही महान कलाकार थे, और वो अगर इनसे इंस्पायर हो रहे हैं, इनसे डाई हार्ट फैन बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका परफॉर्मेंस हर टाइम एक से बढ़कर एक था। जिस मेनुका ने जो लीग राउंड के अंदर प्रत्येक बार अच्छे से गाया, कोई गलती नहीं करी, कहीं पे भी कोई त्रुटि नहीं करी, तो सवाल ये उठता है कि उस राउंड के अंदर उनसे गलती हो कैसे गई। दूसरी बड़ी बात ये कि वो राउंड वोटिंग का था। तो यहाँ पे जब एलिमिनेट हुई थी मेनुका, उसके साथ दो बंदे और भी एलिमिनेट हुए थे। वो दो बंदे भी ऐसे थे कि जो कि टॉप टीआरपी दे रहे थे इंडियन आइडल सीजन को। मेरा कहने का मतलब कि टॉप टीआरपी देने वाले सभी कंटेस्टेंट को यहाँ पे बुलाया गया, और उनमें से भी सबसे ज़्यादा टीआरपी अगर किसी ने दी है तो वो मेनुका पौडेल ने दी थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब एलिमिनेट किया गया था तो उस समय कहा गया था कि सबसे कम वोट अगर किसी के आए हैं तो वो आए हैं मेनुका पौडेल के। अब ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? जिस मेनुका पौडेल को सलार मूवी में गाना गाने के लिए मिला हो तो वो ऐसे ही तो नहीं मिला होगा। जिस मेनुका पौडेल की जिक्र इस इंडियन आइडल सीजन पूरे में रही हो तो वो ऐसे ही नहीं रही होगी। उनके गानों पर सबसे ज़्यादा व्यू आ रहे हों तो इसका मतलब उनके फैंस तो हैं। उनकी आईडी के ऊपर कहीं ना कहीं लगभग 0 की बात कर सकते हैं, नेगेटिव फ्लोर से 113 के फ्लोर हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बड़ी है। उसके बावजूद उनके वोट कम कैसे आए हैं? इसके दो फैक्टर हो सकते हैं। या तो जो फैंस इनके फ़ैन बने थे उनको पता ही नहीं था कि वोटिंग हो रही है, या फिर उनको वोट डालना आता ही नहीं था। दूसरी बड़ी बात कि कोई काउंटिंग में गड़बड़ी करवाई गई हो और जानबूझकर मेनुका को निकालने की साजिश हो। यानी कि हो सकता है कि इस तरह से निकाला जाए तो अचानक से बवाल मचेगा और टीआरपी को और ज़्यादा गेन किया जा सकता है। लेकिन जो भी रहा हो, एक बात स्पष्ट रूप से ये है कि मेनुका जब बाहर हुई उसके बाद दुख बहुत से लोगों को हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मेनुका को वोट मिलने चाहिए थे या फिर मिले लेकिन दिखाए नहीं गए। लेकिन उसमें भी कोई अफसोस की बात है नहीं ज़्यादा, क्योंकि आपको याद होगा नेहा कक्कर जो कि निकल चुकी थी इंडियन आइडल सीजन से, और उसके बाद आज कितनी बड़ी स्टार है, वो भी जीती नहीं थी। और इसके बाद की अगर बात करूं मैं तो जो एमी वे बंटाए हैं उनको को भी अंदर ही नहीं जाने दिया था, और वो आज देख सकते हैं कितने बड़े स्टार हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि आप जीते हैं कि आप हारे हैं, ये मैटर करता है कि आपके अंदर टैलेंट कितना है। तो मेनुका के उज्जवल भविष्य की कामना तो हम कर सकते हैं। क्या आप भी यही मानते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के दिन रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।